हर कोई इस साइड से बोल रहा है बंगाल को बचाना, इस साइड से बोल रहा है बंगाल को बचाना, बट मेरे लिए है कि एक्चुअल में क्या एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, क्योंकि बातें तो बहुत लोग करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत कुछ वादे करते हैं, बट वादे पर वो उतर नहीं पाते हैं। अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि जितने घुसपैठिए हैं उन्हें बंगाल से खदेड़ दिया जाएगा, भगाया जाएगा, वापस बांग्लादेश जो है वो भेज देंगे। क्या लग रहा है आपको कि मतलब आपके घर से ऐसे आपको निकाला जाना क्या वाकई सही है? बिल्कुल नहीं, ऐसे तो निकाला जाना सही नहीं है, बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी करने का प्लान है, जो भी गवर्नमेंट सोच रही है कहीं की भी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही डिटेल्ड दे शुड इन्वेस्टिगेट हर चीज़ को एंड देन एक डिसीजन लेना चाहिए। अगर आ गई बीजेपी की सरकार तो बंगाल में भी मंदिर बनवा के देंगे, तो मंदिर चाहिए या विकास? विकास चाहिए। मंदिर तो है, मंदिर है। विकास चाहिए। और ये जो खेल बीजेपी खेल रहा है धर्म को लेके, ये बंद होना चाहिए। क्या असम वाले हालात भी अब होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में? क्या लगता है आपको कि डाउटफुल वोटर्स आते कहाँ से? मान लीजिए कि आप अपने घर में, आप अपने राज्य में पिछले कई सालों से रहते हैं, फिर अचानक से एसआईआर के नाम पर आपको वोटर लिस्ट से दरकिनार कर दिया जाता है। उसके बाद से तमाम चीज़ें चल रही हैं, एक के बाद एक कई टिप्पणियां आ रही हैं, बड़े बड़े नेता सामने आकर के कई बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, जिसके बाद से अब लगातार ये बात उठ रही है कि आखिरकार ऐसे में पश्चिम बंगाल के उन तमाम वोटरों का क्या होगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 60 लाख ऐसे नाम हैं जो डाउटफुल वोटर्स की श्रेणी में डाले गए। नाम है डाउटफुल वोटर्स, कईयों को आधार अपडेशन के भी क्राइटेरिया में जो है वो डाला गया है। और अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के एक के बाद एक विवाद खड़े हो रहे हैं। एक और टीएमसी वाले लगातार ये कह रहे हैं कि हमें बंगाल को बचाना है, ये लड़ाई अब महज राजनीतिक नहीं रह गई है, ये लड़ाई बंगाल को बचाने की लड़ाई है। वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी की माने तो अमित शाह ने सीधी तौर पर आकर मीडिया के सामने ये बड़ा बयान दिया है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उन्हें बंगाल से खदेड़ा जाएगा। अब ऐसे में बंगाल की जनता क्या सोचती है, आइए जानते हैं सीधी तौर पर जनता की राय। इस वक्त हमारी मौजूदगी कलकत्ता के कॉलेज स्ट्रीट में है। प्रेसिडेंसी कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम स्टूडेंट्स यहीं के छात्र हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? त्रिशा। त्रिशा। आप बंगाल की रहने वाली हैं? हाँ, बॉर्न एंड बॉट अप हियर। बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। या तो ये बताइए कि अभी जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा था, एक के बाद एक कई बड़े बड़े बयान सामने आए हैं, कई लोगों का नाम काटा गया, बोला जा रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके नाम काटा जा रहा है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? वेल कुछ हद तक सही भी है और मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल्सो आई थिंक कि not every name that has been not included in the list are rightfully to be done so. अच्छा, अगर असम की बात करें तो असम में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है उन तमाम लोगों के लिए जिनका भी एसआईआर में नाम डाउटफुल वोटर्स की श्रेणी में गया है। अब कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी बंगाल में आती है तो वही सेम चीज़ बंगाल के भी साथ होगी। क्या लगता है आपको कि ये लड़ाई राजनीतिक है या आप बंगाल को बचाने की बन चुकी? मुझे लगता है कि अब अगर ऐसे डिटेंशन सेंटर्स यहाँ पर भी होते हैं तो ऑफ कोर्स सिटीजन्स को बहुत प्रॉब्लम्स होंगी एंड पीपल विल बी अफेक्टेड वेरी बैडली। सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि जितने घुसपैठिए हैं उन्हें बंगाल से खदेड़ दिया जाएगा, भगाया जाएगा, वापस बांग्लादेश जो है वो भेज देंगे। क्या लग रहा है आपको कि मतलब आपके घर से ऐसे आपको निकाला जाना क्या वाकई सही है? बिल्कुल नहीं, ऐसे तो निकाला जाना सही नहीं है, बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी करने का प्लान है, जो भी गवर्नमेंट सोच रही है कहीं की भी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही डिटेल्ड दे शुड इन्वेस्टिगेट हर चीज़ को एंड देन एक डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अनुष्का। अनुष्का। आप बंगाल से ही हैं? हाँ, मैं कोलकाता से ही हूँ, अच्छा, कोलकाता कोलकाता से। से। या तो ये बताइए एसआईआर वगैरह जो हो रहा था आप लोगों का हो गया सब? हाँ, अभी तक फॉर्म वगैरह भर दिया गया है। सिटीज़ में ना थोड़ा सा इसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है। हम लोग ने ज़्यादा इसको विलेजेस में देखा है इन इफेक्ट, जहाँ पे लोगों को घर से निकाला जा रहा है, जो भी हो रहा है वो थोड़ा विलेज साइड में है, सीन बॉर्डर साइड में। बट सिटीज़ में, स्पेशली कोलकाता सिटी में, उतना कुछ इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट वैसा कुछ नहीं दिखा रहा है। बस जा रहे हैं, फॉर्म जमा कर रहे हैं और हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आंसर्स आ जा रहे हैं कि फॉर्म का ये स्टेटस है एंड वैसे हम लोग मूव कर रहे हैं उसके बाद। तो आपका नाम आ गया एसआईआर की लिस्ट में? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट अभी। नहीं, अभी क्योंकि फाइनल नहीं हुआ है ना, सो अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये बताइए कि एसआईआर के बारे में लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। ममता दीदी आप सबकी चहेती,
टीएमसी की आपकी मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि इस बार बंगाल को बचा के रहेंगे, बीजेपी को हटाना है। क्या लगता है उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? एट द एंड ऑफ द डे सब पॉलिटिकल लीडर्स का प्रोपोगंडा है, सबको वो सीट ही चाहिए होता है। सो हर कोई इस साइड से बोल रहा है बंगाल को बचाना, इस साइड से बोल रहा है बंगाल को बचाना, बट मेरे लिए है कि एक्चुअल में क्या एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, क्योंकि बातें तो बहुत लोग करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत कुछ वादे करते हैं, बट वादे पर वो उतर नहीं पाते हैं। सो मेरे लिए वो है कि अगर कोई भी आता है, आई पर्सनली थिंक बंगाल में एक चेंज ज़रूरी है। कौन है आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दैट, बट अगर कोई भी आ रहा है पावर में, एक चेंज ऑफ पेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं एक पोजीशन में बहुत देर तक रहने के बाद। तो एक चेंज के बाद मुझे देखना है कि कैसे खड़े उतरते हैं वादों में, क्या होता है, क्योंकि ऑपोजिशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है पावर के, मतलब अगर कोई पार्टी पावर में है तो इक्वली स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ज़रूरी है, ताकि दोनों अपने काम में अमल हो सकते हैं। तो बातें तो बहुत कर रहे हैं, बट जितना कर पाते हैं इन द नेक्स्ट 5 years मुझे देखना मतलब है। जितने वादे होते हैं उतना भरोसा नहीं दिला। नहीं दिला पाते हैं, क्योंकि जैसे बंगाल में है कि इलेक्शन के पहले रास्ता खोद देते हैं, दिखाता है कि हाँ यहाँ पे काम हो रहा है, रोड्स पे काम हो रहा है, बट एज सुन एज इलेक्शंस आर ओवर इट्स बैक टू जीरो। सो ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें तो ये बताइए, अगर डिटेंशन सेंटर बंगाल में लाया जाता है, डिटेंशन सेंटर जैसा अगर कोई मॉडल आ जाता है बंगाल में, तो क्या लगता है उससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है ये बहुत एक डेंजरस पॉइंट में टर्न हो सकता है, क्योंकि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा सकता है इसमें। उनका लगातार नाम कहा भी जा रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके वोट काटे जा रहे काटे जा रहे हैं, हैं। नाम काटे जा रहे हैं। नाम काटे जा रहे हैं। ये मैं अभी भी बोलूँगी कि सिटीज़ में उतना नहीं है, विलेज साइड में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोग अच्छा, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा घुसपैठिया है जो बांग्लादेशी हो? आपकी नज़र में अभी तक कोई ऐसा आया है? नहीं, मेरे पास तो नहीं आया है, बट तहकीकात बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ झूठ नहीं हो सकता है, कुछ परसेंटेज हो सकता है आए हो, बट वो तहकीकात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी की सवाल है, इट्स नॉट अ जोक। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से जो आता है उसका प्रॉपर लीगल वे में उसको देखना चाहिए। एंड ये जो हेट्रेड चल रहा है कम्युनिटी के ऊपर, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। एज अ ह्यूमन बींग वो देखिए कि अगर कोई इलीगल वे में किसी कंट्री में घुस रहा है, दैट इज़ वेरी, क्या लगता है किस कम्युनिटी को पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है? आई से द माइनॉरिटी इस्लामिक कम्युनिटी को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है इस बात में, क्योंकि बांग्लादेश में वो कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है तो उसे वो टारगेट कर रहे हैं। बट अगर ऐसा केस भी है, इसका प्रॉपर तहकीकात होना ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज समवन इज़ फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, बहुत बार देखा जाता है कि उस पार्टी में से है तो उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जा रहा है स्ट्रेट अवे। तो वो ना करके जो एक्चुअल जो लोग हैं जो सच में घुसपैठिए हैं उन्हें हाँ जी, मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बताइए अनिकेत जी कि आपको क्या लगता है ये पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है इस वक्त बंगाल में, वो मतलब कितनी गंभीरता रखता है, यहाँ की जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये जो मुद्दा है ये बीजेपी का प्रोपागेंडा ही ऐसा है कि दोनों ये पार्टी एक्चुअली में जो धर्म है, धर्म पे खेलता है। कौन पार्टी? बीजेपी जो इसका लेकिन वो तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी का नारा है। तो सबको ही सब बोलता है, अच्छा, वो मायना नहीं रखता। वो राम को लेके जो चला रहा है पश्चिम बंगाल, और अभी भी तो कहा गया है कि अगर आ गई बीजेपी की सरकार तो बंगाल में भी मंदिर बनवा के देंगे। तो मंदिर चाहिए या विकास? विकास चाहिए। मंदिर तो है, मंदिर है। विकास चाहिए। और ये जो खेल बीजेपी खेल रहा है धर्म को लेके, ये बंद होना चाहिए। देयर शुड बी वन आइडियोलॉजी, बिल्कुल। बट ये जो खेल है ये तो ये बंगाल में चलने वाला है या नहीं ये खेल? आने पर तो चलेगा, बीजेपी आएगा तो ये खेल होगा, हिंदू मुस्लिम का। डेफिनेटली होगा। हाँ। तो ये हिंदू मुस्लिम में आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ करके बीजेपी और दंगे बढ़ा रही है? क्योंकि बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी देखा जाए तो बाकी राज्यों से ज़्यादा है। ये तो है। और मुस्लिम जो है वो बंगाल में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। मुस्लिम बंगाल में जनसंख्या जो है वो बढ़ रहा है बंगाल में। तो टीएमसी का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटर है। अच्छा, तो मतलब कोर वोटर्स मुस्लिम। कोर वोटर मुस्लिम है। अच्छा। तो वो लोग चाहते हैं टीएमसी रहे, बट
जो परिस्थिति है वो तो ठीक नहीं है अब, बिकॉज टीएमसी इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन वेस्ट बंगाल फॉर डेवलपमेंट अच्छा, एक्चुअली। अभी हाल ही में जो मैनिफेस्टो निकाला गया है टीएमसी के द्वारा, उसमें तकरीबन 10 वादे हैं, जिसमें युवाश्री योजना को बढ़ाने का बात किया गया है और दूसरी तरफ लक्ष्मी भंडार को भी बढ़ाने का बात किया गया है, हर एक नागरिक को पक्का घर मिलेगा, ये तमाम चीज़ें, साफ पानी वगैरह सारी चीज़ें हैं। इन वादों पर कितना भरोसा है? सब मिल रहा है, लोग को सब मिल रहा है, एक चीज़ से छोड़ के, वो है एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, मतलब रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी पश्चिम बंगाल में है। तो इस बार ये बात की है अपने 10 वादों में, आखिरी वादा उनका शायद यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है बंगाल में। भरोसा इंडस्ट्रियलाइजेशन है? जो सिंगूर था, सिंगूर को सिंगूर आना चाहिए था। सिंगूर में जो हुआ अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो होना चाहिए था, बट नहीं हुआ ना, तो अब कैसे लाएंगे? अच्छा, पिछले 10 साल 12 साल से यही कह रहे हैं आएंगे, अच्छा, मतलब इंडस्ट्रीज लाएंगे, इंडस्ट्रीज लाएंगे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो सरकार पर से थोड़ा भरोसा उठता दिख रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, ऐसे में बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर के बेहद नज़दीक है, खास करके मुर्शिदाबाद वाले इलाके जो आते हैं, तो यहाँ पर अगर डिटेंशन सेंटर जैसी मॉडल ला दिया जाए, जो कि बीजेपी कह रही है, असम में भी हो चुका है वो चीज़, तो क्या हालात होंगे फिर पश्चिम बंगाल के? तो ये चीज़ पूरी तरीके से सही नहीं है, बट ये एक्चुअली तो सही नहीं है, बिकॉज वी आर बेसिकली हमारा ये देश गणतंत्र पे निर्भर है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मतलब डिटेंशन सेंटर जैसा मॉडल इधर नहीं आना चाहिए। डिटेंशन सेंटर, क्या लगता है उससे दंगे बढ़ सकते हैं? हाँ दंगे बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि ये दो कम्युनिटीज़ में दंगे बढ़ जाएंगे और जो होगा उसका फल अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, तो मतलब इस बार का जो चुनाव होगा विधानसभा का, वो बंगाल को बचाने की लड़ाई है या महज हर बार की तरह एक राजनीतिक युद्ध चल रही है? ये राजनीति, बंगाल को कोई नहीं बचाना चाहता है। बंगाल को कोई नहीं जो बचाना चाहता। दोनों पार्टी है, टीएमसी और बीजेपी, दोनों का ही मेन प्रोपागंडा है। कैसे वो तो बोलेंगे आने के पहले जो ये करेंगे वो करेंगे, बट एक बार जब सरकार हो जाता है तब पता चलता है कौन कैसे फंक्शनिंग कर रहा है। तो उसका जो अब टीएमसी है, आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का हालत क्या है इस समय पर। बहुत बुरा हाल है पश्चिम बंगाल का। अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, स्टेट जीडीपी इज राइजिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स इन वेस्ट बंगाल। सो मतलब टीएमसी के होने से समस्याएं तो चेंज चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, बट तो चेंज के तौर पर तो अभी मेजोरिटी पार्टी में अगर देखा जाए तो बीजेपी और टीएमसी में ही इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, तो क्या बीजेपी को चाहते हैं? बीजेपी के नो 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 बीजेपी नहीं चाहिए, मतलब कोई भी पार्टी चलेगी पर बीजेपी बीजेपी और टीएमसी नहीं रहना चाहिए। बीजेपी और टीएमसी नहीं रहना चाहिए। लेफ्ट आएगा तो चलेगा, अच्छा, लेफ्ट आएगा तो चलेगा। बिकॉज वी बिलीव इन आइडियोलॉजी, दे हैव नो आइडियोलॉजी, अच्छा, दैट्स व्हाई वी वांट लेफ्ट। लेकिन अभी लेफ्ट थोड़ा पीछे है, देखा जाए पिछले अगर चुनावों के आंकड़े देखें उठा करके, तो यही दो पार्टियों में इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लगातार एक के बाद एक, कभी प्रधानमंत्री, कभी अमित शाह, अभी हाल ही में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी आकर के गई, मतलब पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है बीजेपी वाले। तो अगर आ जाती है बीजेपी तो क्या हाल होगा बंगाल? क्योंकि यहाँ पे जो खेल हो रहा है, तृणमूल और टीएमसी और बीजेपी दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। दोनों ही सेम है, दोनों ही करप्टेड है पूरी तरीके से, अच्छा, पूरी तरीके से दोनों ही करप्टेड है। मतलब टीएमसी भी धर्म की राजनीति करती है? टीएमसी धर्म की राजनीति नहीं करते, बट करप्शन ग्रास रूट लेवल से करप्शन है यहाँ पे। अच्छा, और बीजेपी जो खेल खेलता है वो धर्म को लेके खेलता है। सो बोथ आर डेंजरस। तो क्या बंगाल की जनता मूर्ख है जो धर्म के एजेंडे में आ जाएगी? हाँ, बंगाल का लोगों को क्या चाहिए? वो लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, जुबश्री, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए ना, इसलिए ये सब करते हैं। अच्छा, मतलब जो बातें हो रही हैं कि 1700 किया जाएगा लक्ष्मी भंडार, उस पे लोग अब वोट देते हैं, वोट दे देंगे, लग रहा है। मूर्ख है लोग, अच्छा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं अच्छा, एजेंडा क्या है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में तो बीजेपी भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उनके वादों में क्यों नहीं आ रही है जनता? नहीं आ रहे। और जो यहाँ पर जो इलेक्शन होता है
इलेक्शन सच इलेक्शन नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा, मतलब कि फेयर मैंने इलेक्शन देखा ना फेयर इलेक्शन नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो इलेक्शंस होता है वो टोटली हेजिमोनाइज है बेसिकली टीएमसी पे। सो इसलिए ये नहीं होता है। अच्छा, सो बीजेपी इसलिए नहीं। और बीजेपी का चलिए वापस से मुद्दे पर आते हैं। डिटेंशन सेंटर की बात हो रही थी, तो बंगाल में डिटेंशन सेंटर लाने की आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? वो धर्म इमोशन को फिर लेके से खेलना मतलब चाहता है। इमोशन और धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। वो इमोशंस को लेके खेलना चाहते हैं। वो दिखा रहा है जो मुस्लिम से ही नहीं है, इसलिए जो मूवीज़ भी आ रहे हैं उसको भी प्रमोट कर रहे हैं खूब तरीके से बीजेपी ने देश को लेके। अच्छा, जैसे आप बंगाल के रहने वाले हैं, बचपन से यहीं रहते आए हैं, ऐसे में अगर आपको अचानक से कोई आकर कह दे कि आप घुसपैठिए और आपको बांग्लादेश भेज दें, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अच्छा नहीं लगेगा। ना। क्या कीजिएगा आप उस समय, मतलब सरकार ही जब आपके खिलाफ हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? तब प्रोटेस्ट के अलावा तो कुछ नहीं है, तो वही कर सकते हैं। बांग्लादेश जाना पसंद करेंगे या बंगाल में? बंगाल में है ना, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप तो ये भी है ना, तो यहाँ पे रहने का। तो ऐसे ही कई लोगों को उठा करके मतलब बोला जा रहा है कि अगर आएंगे तो घुसपैठियों के नाम पे निकाल देंगे। हम्म? ऐसे ही कई लोगों को, जैसे आपको अभी आपने बोला अच्छा नहीं लगेगा, तो वैसे ही कई लोगों को बोला जा रहा है जिनका भी नाम आया एसआईआर लिस्ट में, और तकरीबन ये संख्या इतनी ज़्यादा है, आंकड़े इतनी ज़्यादा है, 60 लाख से भी ऊपर लोगों का नाम आया है इसमें। तो क्या लगता है आपको 60 लाख घुसपैठिए हैं बंगाल में आपको देखने नो में? नो नो नो, देयर इज अ प्रॉपर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन तहकीकात ढंग से नहीं हो पा रही। इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये सही होगा, अच्छा, बट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो ये बहुत ही गलत तरीका है को किसी को देश से भगाने के लिए, ठीक है ना। मतलब और नहीं देश को छोड़कर हाँ, दूसरे देश में जाना। आप जो देखते हैं ये सब जो स्कीम है लक्ष्मी भंडार, इसमें भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। मतलब कोई भी भर देता है फॉर्म और किसी को भी लाभ। एक नई स्कीम चालू हुआ है जुबो शादी करके अच्छा, बंगाल में, तो इसमें 1500 करके मिलता है पर महीने। तो इसमें भी जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्शन में, वो लोग भी फायदा उठा रहा है। फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। तो इसमें भी तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत है ना। होना चाहिए। सामने इलेक्शन है इसलिए तो सभी को दे रहा है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त प्रेसिडेंसी कॉलेज में हमारी मौजूदगी थी और देखा आपने यहाँ पर कई लोगों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन सभी का यही कहना है कि अगर असम वाले हालात बंगाल में हुए तो बंगाल बचेगा नहीं। यानी कि इस बार के चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं और ये देखना वाकई काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी आती है या टीएमसी, और अगर बीजेपी आती है तो क्या वाकई असम वाले हालात बंगाल वासियों को भी फेस करने पड़ सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।